हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैक्रोइकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फैक्टर्स इफेक्टिंग कंजम्पशन या फैक्टर्स इफेक्टिंग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ऐसे भी आप इसको कह सकते हो। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये जो कंजम्पशन से रिलेटेड बाकी सारे टॉपिक्स हैं उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये काफ़ी लॉन्ग ड्यू वीडियो थी, काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट भी की थी, तो मैं जब भी कोई रिक्वेस्ट करता है या कमेंट करता है मैं उस वीडियो को अपनी नोटबुक में या टॉपिक को नोटबुक में लिख लेता हूँ और जैसे नंबर वाइज बनाता रहता हूँ, वो सबकी रिक्वेस्ट पूरी होती रहती है। मगर दुख की बात ये कि तब तक शायद पेपर ही ना निकल जाए बच्चों का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कंजम्पशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनकम। एन इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू एन इंक्रीज इन कंजम्पशन एज इंडिविजुअल्स हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ऑन गुड्स एंड लिखना था यहाँ पे, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में इनकम ज़्यादा होगी तो आपकी कंजम्पशन लेवल ज़्यादा होगी, इनकम कम होगी कंजम्पशन लेवल कम होगी। बट अगर दो लाइनें लिखोगे पेपर में नंबर थोड़ी ना मिलेंगे। आपने इसके इंट्रोडक्शन में एक लाइन लिखनी है, आपने लिखना है इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज़ अनदर, या इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर या सिग्निफिकेंट फैक्टर इफेक्टिंग द कंजम्पशन। फिर ये मेन लाइन लिखनी है ताकि 3-4 लाइनें भरें और पेज भी भरें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जिस भी आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हो पेज भरने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने मेन लाइन लिखी है क्योंकि अगर एक एक लाइन फालतू लिखता रहूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट, प्राइजेस। एन इंक्रीज इन प्राइजेस लीड्स टू अ डिक्रीज इन कंजम्पशन। अगर प्राइजेस बढ़ेंगे तो कंजम्पशन कम हो जाएगी। एज इंडिविजुअल्स आर लेस लाइकली टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर मोर एक्सपेंसिव। तो महंगी सामान तो नहीं ना खरीदेंगे, तो प्राइजेस बढ़ते हैं तो लोगों की कंजम्पशन कम हो जाती है, ऊपर से उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी प्राइजेस के बढ़ने से। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये भी कंजम्पशन को असर डालती है। चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैन लीड टू चेंजेस इन कंजम्पशन पैटर्न्स। कैसे? फॉर एग्जांपल, अ शिफ्ट टुवर्ड्स हेल्दियर eating may lead to increase in the consumption for organic food, consumption of organic foods। अगर आप डाइट कॉन्शियस बन गए तो ऑर्गेनिक फूड ज़्यादा खाओगे और फास्ट फूड की डिमांड कम हो जाएगी, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी आपकी कंजम्पशन को असर डालता है। नेक्स्ट है सीजनैलिटी। कंजम्पशन पैटर्न्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द ईयर, कि कौन सा ईयर का क्या टाइम चल रहा है। सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों के कपड़े, समझ के बाद। कंजम्पशन ऑफ विंटर क्लोथिंग इंक्रीजेज ड्यूरिंग विंटर मंथ्स एंड वाइस वर्सा। तो सीजन पे भी तो डिपेंड करता है, गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों के कपड़े। नेक्स्ट, डेमोग्राफिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। चेंजेस इन डेमोग्राफिक्स सच एज एन एजिंग पॉपुलेशन कैन लीड टू चेंजेस इन द कंजम्पशन पैटर्न। अब डेमोग्राफी होता है पॉपुलेशन की स्टडी। अगर हमारे यहाँ ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी जो ओल्ड एज यूज़ करते हैं, मेडिसिन वगैरह, समझ की बात। और अगर बच्चों की पॉपुलेशन या यूथ की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो चीज़ें चलेंगी, उन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी जो यूथ यूज़ करता है। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन। तो कुछ लोग इसको एजुकेशन कह देते हैं, कुछ लोग एजुकेशन कह देते हैं, तो आप प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, आप पॉइंट को समझने की कोशिश करना। तो एजुकेशन कैन इन्फ्लुएंस कंजम्पशन पैटर्न्स as individuals with higher levels of education may be more likely to consume goods and services that are associated with higher social status। अगर लोगों ने एजुकेशन अच्छी ली हुई है तो ऑब्वियसली वो अच्छी चीज़ ही यूज़ करना चाहेंगे। तो एजुकेशन अच्छी है, नौकरी अच्छी है तो अच्छी सोशल स्टेटस की चीज़ें खरीदेंगे। मगर अगर एजुकेशन नहीं है तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई एजुकेशन नहीं है तो वो गरीब है तो उसके पास पैसा नहीं होगा। तो कई एजुकेशन ना होने के बावजूद भी अमीर लोग हैं, वो भी हाई फाई चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मगर ये जनरल टेंडेंसी देखी गई है कि जो बंदा एजुकेटेड होता है वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ यूज़ करता है। ठीक है, इसमें प्राइस की बात नहीं हो रही, सिर्फ ये बात हो रही कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खाएगा और एजुकेशन से भी कंजम्पशन पे फ़र्क पड़ता है। ऑब्वियसली अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको पता होगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपने खानी है, कौन कौन सी नहीं खानी। कम एजुकेटेड हो तो भी पता होगा, मगर चांसेस कम है कि आपको पता होगा। क्या पता आप इधर उधर की चीज़ें खाओ और उससे आप बीमार पड़ जाओ। अब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। पढ़े लिखे लोग भी बर्गर खा लेते हैं, तो अब इस बात पे मुझे मतलब गालियाँ मत निकालना। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग भी काफ़ी असर डालती है। एडवर्टाइजिंग कैन इन्फ्लुएंस consumption patterns by increasing awareness and demand for particular goods and services। तो जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट मशहूरियाँ वगैरह करते हैं टीवी पे, इंटरनेट पे, आपके फ़ोन पे आती हैं, उस हिसाब से आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और कंजम्पशन पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट, क्रेडिट अवेलेबिलिटी। तो लोन्स की अवेलेबिलिटी भी अगर आपको मिलती है तो आपकी कंजम्पशन ऑब्वियसली बढ़ती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कैन इन्फ्लुएंस कंजम्पशन पैटर्न्स एज इंडिविजुअल्स में be more likely to consume goods and services if they have access to credit। इसलिए तो आजकल
ईएमआई पे सामान देने का जो चाल चलन चला हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि अगर ईएमआई या इंस्टॉलमेंट पे आपको वो चीज़ मिलती है तो आपको ईजी रहता है, आप ले लेते हो। तो जितना ये क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी उतना ही आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट रेट्स। Changes in interest rate can influence consumption patterns as higher interest rate may make borrowing more expensive and reduce consumption। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं तो सारे के सारे लोग बोरो करेंगे और सामान खरीदेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगी। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हैं तो फिर लोग डिस्करेज फील करेंगे, वो लोन्स नहीं लेंगे और फिर ओवरऑल कंजम्पशन कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए तो मॉनेटरी पॉलिसी ऊपर नीचे करते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करके कंजम्पशन को, डिमांड को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज सच एज टैक्सेज एंड सब्सिडीज कैन इन्फ्लुएंस कंजम्पशन पैटर्न बाय मेकिंग सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज मोर और लेस एक्सपेंसिव। सरकार को किसी भी चीज़ से डिस्करेज करना है सरकार को, उसके ऊपर टैक्स लगा देगी तो कंजम्पशन गिर जाएगी। अगर एनकरेज करना है तो उस पर सब्सिडी दे देगी, टैक्स माफ़ कर देगी, तो उसकी वजह से वो सस्ती हो जाएगी, तो उसके कंजम्पशन बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स। कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स सच एज सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल वैल्यूज़ कैन इन्फ्लुएंस द कंजम्पशन पैटर्न। कंजम्पशन इन चीज़ों पे से भी असरदार होती है। कल्चरल वैल्यूज़ कि आपके घर में क्या खाना पीना चल रहा है, घर में वेज हो नॉन वेज हो। सोशल फैक्टर्स, सोसाइटी में कहाँ उठना बैठना है। कई लोग मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे कहते हैं भाई हमें तो उठना बैठना पड़ता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, इसलिए हमें सिगरेट की और शराब की आदत पड़ गई। तो ये तो कोई बात नहीं ना हुई। तो कई लोगों के लिए होता है सोशल फैक्टर्स कि भाई उनकी कंजम्पशन सोशल फैक्टर से असरदार हो जाती है, कईयों की नहीं होती, ठीक है। वैसी कल्चर, आप किस फैमिली में बॉर्न हुए हो इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कि आप नॉनवेज खाते हो या नहीं खाते हो, क्योंकि जो खाना पीना है उसका जो वो कल्चरल ट्रेड्स में आ जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका कल्चर क्या है। अगर आप पर्टिकुलर चीज़ें खानी पसंद करते हो तो आप वो खा लोगे, अगर आप नहीं खानी पसंद करते तो नहीं खाओगे, चाहे आपको सस्ती मिल रही हो। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक कंडीशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक कंडीशंस सच एज रिसेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ कैन इन्फ्लुएंस द कंजम्पशन पैटर्न। अगर इकोनॉमिक कंडीशन बुरी चल रही है, रिसेशन चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, तो कंजम्पशन स्टैंडर्ड लो होंगे। और अगर रिकवरी या बूम पीरियड चल रहा है तो कंजम्पशन स्टैंडर्ड ज़्यादा होंगे, या मतलब कंजम्पशन बढ़ेगी। टेक्निकल चेंजेस सच एज डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कैन इन्फ्लुएंस कंजम्पशन पैटर्न। अगर नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आप उसको नई नई टेक्नोलॉजी को खरीदोगे, पुरानी जो टेक्नोलॉजी है ऑब्सोलीट होती जा रही है उसको नहीं खरीदोगे, उस हिसाब से भी आपके कंजम्पशन पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट चेंज कैन इन्फ्लुएंस कंजम्पशन पैटर्न्स एज इंडिविजुअल्स मे बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑन देयर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन देयर कंजम्पशन। तो ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस है इनके हिसाब से भी हमारी कंजम्पशन चेंज होती है। आपने देखा आजकल इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है तो आजकल घर घर में आपको वो एयर प्यूरीफायर दिख जाएंगे। लोग जो हैं वो एयर प्यूरीफायर को बना बना के बेची जा रहे हैं। मोबाइल की कंपनियों ने भी एयर प्यूरीफायर बनाने शुरू कर दिए। तो हमारे कंजम्पशन जो पैटर्न्स है वो लगातार चेंज होते रहते हैं। ये एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, या क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है। अब सर्दियाँ आ जाएंगी तो हीटर की डिमांड बढ़ जाएगी, कंजम्पशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी कैन इन्फ्लुएंस द कंजम्पशन पैटर्न्स एज इंडिविजुअल्स मे कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज एज अ वे टू कोप अप विद नेगेटिव इमोशंस। सिंपल वर्ड्स में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्टर से भी हमारी कंजम्पशन असरदार होती है। जब भी आप रात को यूट्यूब चैनल खोलोगे या कुछ खोलोगे या फिर कुछ पढ़ने की सोचोगे रात को, तो वो आपको जोमेटो दिखाते रहेंगे, कुछ ना कुछ दिखाते रहेंगे, ताकि आप जो हैं उस टाइम खाने पीने का टाइम होता है तो आप खा पी लें, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपने देखा होगा, मैं आपको इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, आपने देखा होगा जब भी आप रात को यूट्यूब या फिर रात को फेसबुक इंस्टाग्राम खोलते हैं तो किस टाइप की रील चलती है, दिन में खोलते हैं तो किस टाइप की रील चलती हैं। तो वो आपको कंजम्पशन करवा रहे होते हैं। कंजम्पशन का मतलब सिर्फ कंज्यूम करना ही नहीं होता, कंजम्पशन का मतलब उस कंटेंट को भी कंज्यूम करना होता है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी जो हैं उन पे भी काफ़ी जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं। हमारी कंजम्पशन लेवल, हमारा जो सारा का सारा स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी है, उस चीज़ों के हिसाब से भी हमें मटेरियल को कंज्यूम करवाया जाता है, ठीक है। दीज फैक्टर्स कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर इन कॉम्प्लेक्स वेज एंड कैन इन्फ्लुएंस कंजम्पशन पैटर्न्स इन वेरियस वेज। तो ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे के हिसाब से असर डालते हैं, कोई ज़्यादा परसेंट में, कोई कम परसेंट में, जिससे ओवरऑल कंजम्पशन पूरी की पूरी इकॉनमी में असरदार होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।